आचार्य विनय कश्यप प्रायः एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम चंद्र देवता से बनने वाले कुछ योग के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उनमें से पहला क्या होगा, जो फर्स्ट है सुनाफा योग। ठीक है, सुनाफा योग। 2 नंबर है अनाफा योग। ठीक है, और 3 नंबर है दुर्धरा योग। ठीक है, ये दुर्धरा योग होता है। और 7 नंबर जो है वो है कैमड्रम योग। ये सार का ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सब जो है चंद्र देवता से बनने वाली योग है। यहाँ पर एक चीज को याद रखिएगा कि ये जब भी हम इस योग के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर हम सूर्य देवता को हम नहीं लेंगे। इस योग में सूर्य देवता आता नहीं है। सूर्य देवता से ये योग बनता ही नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि सुनाफा, अनाफा, दुर्धरा और कैमड्रम, ये जब भी हम योग के बारे में जानेंगे तब हम सूर्य देवता को नहीं लेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि सुनाफा योग। ठीक है, सुनाफा योग क्या है, कुंडली की उदाहरण कुंडली के माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है, ये है उदाहरण कुंडली। यहाँ पर समझिएगा बात को। बहुत इतना रॉकेट साइंस नहीं है कि समझना मुश्किल हो, ये बहुत आसान है। इसका इंटरप्रिटेशन निकालना मुश्किल हो जाता है। सपोज चंद्र देवता यहाँ पर है। ठीक है, चंद्र देवता जहां पर है उससे ठीक नेक्स्ट राशि में, से 2 नंबर राशि में अगर कोई भी प्लेनेट हो एक्सेप्ट सन को हम नहीं लेंगे, एक्सेप्ट सन के अलावा कोई भी प्लेनेट हो, हाँ, प्लेनेट हो 2 नंबर में, तब क्या होता है कि सुनाफा योग का निर्माण होता है। सुनाफा योग में क्या होता है समझिएगा। जो सुनाफा योग में अगर किसी जातक का जन्म होता है तो वो सेल्फ अपने से ही कमा कर धनी होता है। सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी होता है उसका। वो अपने दम पर प्रॉपर्टी खरीदता है, अपने दम पर धनी होता है, राजा का जैसा होता है। ठीक है, किसी कंपनी का हुआ, किसी तहसील का हुआ, वो रूलर होता है, अत्यंत धनी होता है और उसका जो रेपुटेशन है बहुत ज्यादा होता है अगर सुनाफा योग में किसी जातक का जन्म होता है। क्या होता है और एक बार हम समझ लेते हैं। सेल्फ अर्न मनी प्रॉपर्टी। ठीक है, सेल्फ अर्न मनी प्रॉपर्टी सुनाफा योग में अगर किसी जातक का जन्म होता है और राजा का माफिक होता है, राजा होता है। ठीक है, किसी तहसील का रूलर होता है, रूलर होता है। ठीक है, धनी होता है, वेल्दी होता है, और रेपुटेशन बहुत अच्छा होता है, गुड रेपुटेशन जातक का होता है अगर कोई सुनाफा योग में जातक का जन्म होता है। तो यह आज हमने सुनाफा योग के बारे में जान लिया। तो अब हम समझेंगे कि अनाफा योग के बारे में। ठीक है, अनाफा योग में अगर कोई जातक का जन्म होता है तो अनाफा योग का निर्माण कैसे होता है ये पूछ लेते हैं पहले। चंद्र जहां पर भी हो, कुंडली में देखिएगा कि चंद्र जहां पर है उससे ठीक 12वीं राशि में अगर कोई प्लेनेट हो एक्सेप्ट सन, यहाँ हम सन को सूरज देवता को नहीं लेंगे,
चंद्र देवता जहां पर है वहां से 12वीं प्लेन राशि में कोई भी प्लेनेट हो, ठीक है। सान को नहीं लेंगे, उससे सान के अलावा कोई भी प्लेनेट हो तो ये अनफा योग का निर्माण होता है, ठीक है। अनफा योग का निर्माण होता है। तो ये अनफा योग में जातक को क्या क्या चीजें मिलते हैं, जो उसका क्या होता है कि इसको पूछ लेते हैं हम, ठीक है। अनफा योग में जिन भी जातक का जन्म होगा उसका गुड रेपुटेशन होगा, गुड रेपुटेशन। रेपुटेशन जो है उसका बहुत अच्छा होगा। वैसा जातक जो है पोलाइट होगा, जातक पोलाइट होगा और ये सेल्फ रेस्पेक्ट वाला इंसान होता है, ठीक है। 3 नंबर जो है सेल्फ रेस्पेक्ट रहता है, रेस्पेक्ट रहता है। और बाकी का जो वेल्दी होता है, धनी होता है, ये सब तो होता ही है। तो अनफा युग में जन्म लेने वाला जातक का रेपुटेशन बहुत अच्छा होता है, पोलाइट होता है और सेल्फ रेस्पेक्ट ज्यादा रहता है, वेल्दी होता है, ठीक है, वेल्दी होता है, वेल्दी होता है। तो अनफा युग में जिन भी जातक का जन्म होता है ये कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। निर्माण कैसे होगा? चंद्र से 12वीं राशि में अगर कोई भी प्लेनेट हो एक्सेप्ट सन, यहां हम सन को नहीं लेंगे, एक्सेप्ट सन हो तो यह अनफा युग का निर्माण होगा। आइए अब हम समझते हैं दुर्धरा युग के बारे में, ठीक है। दुर्धरा युग के बारे में, दुर्धरा युग में क्या होता है कि चंद्र देवता जहां पर है उससे एक घर आगे कोई प्लेनेट हो, एक घर आगे कोई प्लेनेट हो या एक घर पीछे, चंद्र से 2 नंबर में प्लेनेट हो या चंद्र के 12 नंबर में अगर प्लेनेट हो तो उसे दुर्धरा योग में जन्म बोला जाएगा। जातक का दुर्धरा योग में जन्म होगा। तो दुर्धरा योग में जन्म लेने वाले जातक का क्या होता है कि ब्लेस्ड विद मच प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा धन जातक का होता है, ऑल कन्वीनियंस जातक का रहता है, ठीक है। बहुत ज्यादा क्या होता है कि दुर्धरा योग में जिन भी जातक का जन्म होगा तो ब्लेस्ड विद मच प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होता है ऐसा जातक का, ठीक है। और साथ ही साथ ऑल कन्वीनियंस, जितने भी कन्वीनियंस जातक को मिलता है, जातक सभी तरह से परिपक्व होता है, जातक को हर तरह का सुख मिलता है अगर दुर्धरा योग में किसी जातक का जन्म होता है। तो कंडीशन क्या है दुर्धरा योग में? कंडीशन यही होता है कि चंद्र के एक घर आगे या चंद्र के एक घर पीछे अगर कोई भी प्लेनेट हो सूरज देवता को छोड़ के, तो ये दुर्धरा योग का निर्माण होता है और दुर्धरा योग में जातक को बहुत ज्यादा धन का प्राप्ति होता है। तो ये दुर्धरा योग का भी हमने डिस्कस कर लिया, ये बहुत इजी है, इतना टफ भी नहीं है। तो अब आइए हम कैमरन योग के बारे में हम जानते हैं। कैमरन योग में क्या होता है कि कैमरन योग निर्माण होने के लिए ये बहुत अच्छा योग नहीं माना गया है, ये खराब योग माना गया है, ठीक है। किसी भी कुंडली में कैमरन योग रहना नहीं चाहिए और देखना पड़ता है कि कुंडली में वो कहीं भंग तो नहीं हो रहा है। अगर भंग हो रहा है तो अच्छा है, अगर भंग नहीं हो रहा है तो जातक के लिए ये मुश्किलें पैदा कर देता है। क्या क्या मुश्किलें पैदा कर सकता है कैमरन योग में? समझिएगा कि कैमरन योग में जो भी जातक का जन्म होता है उसका जो कर्मा है वो बैड कर्मा होता है, बैड कर्मा, काम अच्छा नहीं होता है ऐसा जातक का बैड कर्मा होता है, ठीक है। और ये लोग दुखी होता है, 1 नंबर बैड कर्मा हुआ, 2 नंबर हुआ दुखी, मन में अजीब से ख्याल आता रहता है, मन से बहुत दुखी होता है और अच्छा काम नहीं करता है ऐसा जातक, और दरिद्र होता है, ठीक है। 3 नंबर है पोर, दरिद्र होता है ऐसा जातक। शास्त्र में कहा गया है कि कैमरन योग में किसी जातक का जन्म होता है तो वो
काम अच्छा नहीं होता है, दुखी होता है, फिर दरिद्र होता है, और ये क्या होता है कि डिपेंडेंट होता है, दूसरों का डिपेंडेंट होता है ये लोग, ठीक है, डिपेंडेंट होता है, ऐसा जातक आश्रित होता है, अपने से कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए दूसरों की आश्रय में रहने वाला होता है, और काम काज भी उन लोगों को ज्यादा नहीं मिलता है, काम काज तो मिलता ही नहीं है, इसलिए दूसरों के आश्रय में रहना पड़ता है, वो आश्रित व्यक्ति होता है। तो जितने भी खराब है ये कैमरम योग में होता है। अभी आते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। देखिए, चंद्र देवता जहां पर भी हो, अगर चंद्र के एक घर आगे या एक घर पीछे, चंद्र से 2 नंबर या 12 नंबर में, चंद्र जहां पर स्थित है वहां से 2 नंबर राशि में और वहां से 12 नंबर राशि में अगर कोई प्लेनेट ना हो तो ये कैमरम योग का फॉर्म होता है, निर्माण होता है। और बहुत सारी कुंडली में क्या होता है कि कैमरम योग का भंग भी हो जाता है। तो भंग कैसे होगा ये समझिएगा। चंद्र से अगर केंद्र में, चंद्र जहां पर है, चंद्र से अगर केंद्र में कोई भी प्लेनेट हो तो कैमरम योग का योग भंग हो जाता है। ये केंद्र, चंद्र से केंद्र में, ठीक है, केंद्र क्या हुआ, लग्न में चंद्र देवता है तो 7 और 10 में कोई भी प्लेनेट है, एनी प्लेनेट यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, कोई भी प्लेनेट हो तो कैमरम योग भंग हो जाएगा। या चंद्र का साथ युति में कोई प्लेनेट हो, चंद्र का साथ अगर युति में कोई प्लेनेट हो तब भी कैमरम योग भंग हो जाएगा, ठीक है। कैमरम योग होने से क्या होता है, उसका काम ठीक नहीं होता है, दुखी होता है, सोलो होता है, वो ज्यादातर दरिद्र होता है और परो आश्रित रहता है, डिपेंडेंट रहता है। तो यही था कैमरम योग का थुलमुल करके डिस्क्रिप्शन। और अभी हमें क्या समझना है कि ये सब योग के बारे में हम सीरियसली ले या ना ले, समझिएगा बात को। ये जो सुनाफा और अनाफा योग है, ठीक है, ये जो सुनाफा अनाफा योग है, इसका जो टोटल वेराइटीज है, सुनाफा अनाफा योग का टोटल जो है 31 वेराइटीज है, इसका टोटल 31 वेराइटीज है, ठीक है। और ये जो दुर्धर योग है उसका जो है टोटल 180 वेराइटीज है, 180 वेराइटी है, ठीक है। तो भी अभी हमें अगर 31 वेराइटी सुनाफा अनाफा का है, एक का 31 वेराइटी हुआ, फिर दुर्धर का 180 वेराइटी हुआ, तो बहुत ज्यादा होता है। तो इसे हम सीरियसली ले या ना ले, तो इसके लिए पहले कुंडली को देखना पड़ेगा। देखने के बाद कहीं चंद्र का जो 2 नंबर में, सपोज सुनाफा योग में है, चंद्र की 2 नंबर पे कोई प्लेनेट है, अगर वो नीच का हो, ठीक है, उसका स्थिति अनुसार रिजल्ट मिलेगा। अगर यहाँ पर हो, अगर वो नीच का हो, नीच भंग ना हो, तो क्या वो प्रॉपर सुनाफा अनाफा योग देगा जातक को। जो सुनाफा अनाफा योग में जो भी डिस्क्राइब किया गया है वो रिजल्ट मिलेगा जातक को। ये सब सोचने वाली बात होते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि ये जो योग है उसे जानने के लिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है, लेकिन इसके बहुत ज्यादा इसमें गौर मत कीजिएगा, नहीं तो कुंडली ये सुनाफा अनाफा दुराधरा और कैमरम योग के बीच में ही रह जाएगा। जो असली फलित है वो कहीं छुप जाएगा। तो आप लोग भी उसको जानने के लिए पढ़िए, जानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फलित करते समय बहुत ज्यादा ये चीज में गौर मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में क्या होगा कि आपका प्रेडिक्शन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। तो आज हमने सुनाफा योग, अनाफा योग, रुद्रा योग और कैमरम योग के बारे में जाना। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोग का मन में उठता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि उसके बारे में हम कोई रोशनी डाल सके। तो आज हमने सुनाफा अनाफा, रुद्रा और कैमरम योग के बारे में जाना। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो इसी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।